ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में इनकी सहभागिता होती है। ज्ञान, धर्म, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक तो यही माने जाते हैं। जीवन में हर प्रकार की विस्तार की संभावनाओं को बल देने का कार्य यही देवगुरु बृहस्पति तो करते हैं। अतः जब भी इनकी राशियों में परिवर्तन होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति पुनः वक्रगत अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां 1 जून 2026 तक रहने के उपरांत वह अपनी अगली राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि तो बुध की राशि है, अतः अब इन दोनों ग्रहों के सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार की संभावनाएं देखी जा सकती है। इसी संदर्भ में आज मैं मिथुन राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति अब आपके राशि में आपके लग्न में ही प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां अब आपके समक्ष उपस्थित होंगे। देवगुरु बृहस्पति जब भी राशि अथवा लग्न में प्रवेश करते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में अवरोध समाप्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन के प्रत्येक कार्यों में एक गति आ जाएगी। हर नकारात्मक ऊर्जाओं का अब अंत हो जाएगा। जीवन पथ पर चलते हुए जो किसी भी प्रकार के व्यवधान उपस्थित हो गए थे, आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके भाग्य में जो एक रुकावटें आ गई थी, अब वह दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे। परिणामतः संतानों से संबंधित आपको खुशियां मिल सकती है। यदि आप संतान चाहते हैं तो उसमें भी देवगुरु का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ भी होंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से यदि आपके कोई भी कार्य हो तो उसमें आकस्मिक रूप से धन लाभ होंगे। आपके बुद्धि में ज्ञान का समावेश होगा और अपने ज्ञान के बदौलत आप ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके 7वें भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः दाम्पत्य जीवन में जो किसी भी प्रकार की समस्याएं उपस्थित हो गई थी तो वह दूर हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ आप जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे, जहां खुशियां रहेगी, जहां सुख पाने की अभिलाषाएं पूर्ण होंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ। एक दूसरे के तो पूरक होते हैं, वह तो घर के मित्र माने गए हैं। आपके व्यापार में अब पंख लग जाएंगे। कोई भी विस्तार की यदि योजनाएं थी तो वह फलीभूत होगी। साझेदारी के व्यापार में भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति अब आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे। अनेक आपकी ऐसी यात्राएं इस अवधि में होंगे जो आपके जीवन में एक दिशा परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिता से भी आपको सहयोग मिलेंगे। बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। विदेशों से संबंधित यदि आपके कहीं कोई कार्य अटके पड़े थे तो अब आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। भाग्य का यदि साथ मिल जाए तो जीवन में 2 कदम चलने पर भी मंजिलें बड़ी आसानी से मिल जाती है। और यदि भाग्य मेहरबान न हो तो सारी उम्र चलने के उपरांत भी लक्ष्य कहां प्राप्त हो जाता है। अतः भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि प्रभाव के कारण आपके जीवन में हर प्रकार के कार्यों में एक गति आएगी। चारों ओर से आपको खुशियां मिलेंगे। आपसे निवेदन है, यदि हमारी बातें अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।